हेलो गाइस, कैसे हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सुपिंग और उसके सिस्टम का सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था और ये चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुपिंग और उसके सिस्टम का सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो गया था और इसी के साथ हम देखते हैं कि सुपिंग का पूरा बॉडी ब्लू कलर में ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर वो कहता है कि आखिर यह क्या है। तभी हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि जब तक आप स्टोर के अंदर हैं तब तक आपको कोई भी डैमेज नहीं होगा और साथ ही ना ही कोई अटैक आप पे इफेक्ट करेगा। इसे देखकर हमारा सुपिंग कहता है कि मुझ पे कोई भी अटैक इफेक्ट नहीं करेगा, क्या मैं इस पावर के साथ इनविंसिबल नहीं बनूंगा। और तभी वह सिस्टम से कहता है रुको, क्या टारगेट इस स्टोर से बंधेगा तो नहीं। और तभी हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि मैं आपको बताना भूल गया कि आप पहले ही इस स्टोर से बन चुके हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपना चेहरा लटकाते हुए कहता है कि आपको कुछ और प्रोफेशनल होना चाहिए। और तभी टाइम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बीस्ट अपने मुंह में लाइटनिंग बीम को चार्ज कर लेता है और वो लड़का कहता है कि तुम्हें इस स्टोर को तबाह कर देना चाहिए। और वो बीस्ट उस एनर्जी बीम को रिलीज करने वाला होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक हाथ से ही उस बीस्ट का मुंह बंद कर देता है, जिससे वो बीस्ट गुड़ाने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्से से कहता है कि तुम मेरे स्टोर के साथ आखिर करना क्या चाहते हो, चुपचाप तुम्हें इसे निगल जाना चाहिए। जिसे देखकर वो बीस्ट काफी ज्यादा डर जाता है और इसी के साथ वो जमीन पर बैठ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरे स्टोर के सर्विस के बारे में कोई कंप्लेन है। जिसे देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा डरते हुए सोचता है आखिर इसने एक हाथ से ही मेरे बीस्ट के अटैक को रोक लिया, आखिर मैंने ऐसे एक्सपर्ट के बारे में अभी तक सुना क्यों नहीं है। और वो अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कहता है नहीं, कुछ नहीं। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन नहीं है तो ये कैसा हुआ कि तुम अपने ब्लैक ब्लास्ट को मेरे स्टोर में कुछ और दिनों के लिए रहने दो। और वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं इस बार उसे अच्छे से ट्रीट करूंगा। और वो उसका स्माइल देख करके डरते हुए भागते हुए कहता है कि वो हम दोनों को मारना चाहता है, भागो। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और कहता है कि आखिर वो दोनों यहाँ से भाग क्यों गए, क्या मैं बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा हूँ। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर लिया है और आप अपने स्टोर के स्टेट्स को एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर यूज पे क्लिक करते हुए कहता है ये सिस्टम बहुत ज़्यादा जेनरस है। और तभी हम देखते कि हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ एनर्जी फ्लो होने लगता है और पूरा स्टोर टूटने लगता है और इसी के साथ पूरा स्टोर एक नए चमचमाते स्टोर में चेंज हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना चेहरा फ्लोर में देखते हुए कहता है तो इसे रिफ्रेश कहते हैं, ये सिस्टम बहुत मज़ेदार है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो एक रूम के सामने खड़ा होता है और कहता है कि आखिर ये रूम किस लिए है। और हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ दो वार्ड विस्ट सो रहे होते हैं। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो ये एक विस्ट केज है, लेकिन ये पेट विस्ट आखिर इतने छोटे क्यों हैं। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि ये एक फ्रोस्टेड एरिया है और इसका साइज बीस्ट के साइज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और यहाँ टोटल 9 स्लॉट्स हैं जिनमें से 7 अवेलेबल हैं और ये रैंक 1 का है जो बीस्ट को पावर बढ़ाने में और उन्हें हील करने में यूज होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि तो इसका मतलब ये है, लेकिन क्या हो अगर ये बेवकूफ कुत्ता कहीं अपना पेट हल्का करना चाहे। जिसे सुनकर सिस्टम कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉरेस्ट एरिया में पेट्स सिर्फ कल्टीवेट ही कर सकते हैं, उन्हें यहाँ खाने पीने और हल्का होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों बिस्टों को और देखते हुए कहता है तो इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि इन दोनों बीस्ट को मेरे से टेक केयर के लिए ही यहाँ भेजा गया होगा। और वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम मुझे फिर से ऐसी सिचुएशन को होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। और सिस्टम कहता है कि आपने एक मेन मिशन को ट्रिगर किया है, आप दोनों में से किसी एक बीस्ट को रैंक 3 या उससे ऊपर ले जा सकते हैं। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सिस्टम को भी अभी ट्रिगर होना था, ये सिस्टम बहुत असामान्य है। और वो लाइटनिंग रेड पर क्लिक करते हुए कहता है कि मैं लाइटनिंग रेड को चुनूंगा क्योंकि मैं चेसिंग मून हाउंड को अपने साथ नहीं चाहता। और हम लाइटनिंग रेड का डिटेल देखते हैं, लेवल 1 लाइटनिंग टाइप, स्किल एक्टिंग क्यूट। और हमारा मेन कैरेक्टर उस बीस्ट को अपने हाथों में उठाते हुए कहता है कि आखिरकार क्यूट एक्टिंग कोई स्किल कैसे हो सकता है, इसका लाइटनिंग स्किल कहाँ है, क्या ये लाइटिंग रेड नहीं है। और तभी सिस्टम कहता है कि ऑनर अपने पेट को कोई भी स्किल ट्रेनिंग करवा सकता है। और साथ ही सिस्टम कहता है कि आपने अपने पेट को चुन लिया है, अब आपको नेचरलैंड लाइटनिंग क्लाउड सी वर्ल्ड में भेजा जा रहा है। और इसी के साथ सिस्टम में लोडिंग शुरू हो जाती है
और हमारे मेन कैरेक्टर के नीचे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वो डरते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। और तभी वो दोनों पोर्टल में गिर जाते हैं और डर के कारण उन दोनों की आंखें बाहर आ जाती है और वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो पोर्टल किसी और वर्ल्ड में ओपन होता है और उस पोर्टल से वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं। और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि तो यही नेचरलैंड है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ सभी सूखे पेड़ होते हैं और चारों तरफ बस लाइटनिंग ही गिर रही होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है।